से बताओ। देखो डीबी में तो क्या है कि अगर तुमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हम्म। मुंबई में तो हम्म। भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुमने अब मतलब सबमिट नहीं किए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग वहां पे टाइम दे देंगे तुम्हें। अच्छा मतलब खुद अपलोड कर रहे हैं या बाहर से करवा रहे हैं? नहीं, तुम अपना लैपटॉप वगैरह कुछ भी लेके जाओ, किसी से करा लो तो ऊपर करने देंगे, तुमको टाइम दे देंगे करने का। अच्छा। ऐसा है ना, अगर सबमिट भी हम कर देते हैं तो भी वो क्या होता है कि तुम दोबारा लॉगिन करोगे तो फिर से वो सबमिट करने को कहेगा, ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि तुम उसको एडिट नहीं कर सकते, दोबारा लॉगिन करो, दोबारा फिर अपलोड कर दो कुछ भी नया जो हम्म। करना हो। तो ये रहता है। बाकी उसमें ऊपर बैठने का तो सीक्वेंस वही वही होता है, जिस हिसाब से वो अंदर एंट्री लेते हैं तो वो रोल नाम के हिसाब से लेते हैं। उनके पास अच्छा। कोई एक वो लेते हैं ना लिस्ट, तो लिस्ट उसमें रहती नाम है, हाँ। बोलते रहते हैं और बच्चे हम्म। अंदर जाते रहते हैं। अच्छा। जब अंदर चले जाएंगे बच्चे तो ऊपर वो इसी सीक्वेंस में बिठालता भी है भाई, ये जो ऑफिसर तुमको लेके जाएगा ऊपर, हम्म। तो उसी में बिठाएगा और उसी में तुम्हारा फाइल वगैरह सारी वैसे ही बनेगी। पहले एक बार बायोमेट्रिक हो जाती है, फिर वो अंदर जा करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन करता है, फिर एक बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इन सब के बाद में ऊपर जो तुम्हारी फाइल मतलब तैयार होगी ना, फोटो जो जीरोक्स वगैरह देते हैं हम लोग, हम्म। तो वो सारा मैच करा के, मुझे लग रहा है ना कि भाई उन्होंने ऐसा समझ लो कि तुमसे खुद पूछेंगे कि तुमने कोई करेक्शन कराया तो एफिडेविट दे दो, नहीं कराया तो फिर रख लो अपने पास। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक एक चीज चेक कर रहे हैं भाई, चेक कतई कर नहीं रहा हो। है। कुछ अगर नहीं आप है भाई, आपसे ही पूछ ले रहे हैं कि अगर कोई पूछ लेगा प्रॉब्लम बस है तो कुछ। बता दो, एफिडेविट दे दो, नहीं प्रॉब्लम है तो रखे रहो। अच्छा, कैटेगरी का आपका कौन सा है? कैटेगरी ओबीसी एनसीएल। हाँ, तो ओबीसी के लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेट जमा की हो? 23 वाला उसने मांगा जो खुद से, 23 वाला सेंट्रल का, हाँ। 25 वाला सेंट्रल का, और अगर उसके बीच में कोई बनाया है तो वो भी दे दो। और रेलवे फॉर्मेट? रेलवे फॉर्मेट में ऐसा है, अगर तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है तो फिर वो भगाएगा नहीं, तुमको परेशान नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, है तो वो ओरिजिनल वाला सबमिट कर लेगा अपने और पास। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कौन सा भरा जा रहा है? आइडेंटिफिकेशन मार्क तुम कुछ भी भर दो, वहाँ पे मोल भी अलाउ है, कट भी अलाउ, सारी चीजें, बट वो क्या है, जब ऊपर फाइल जाती है, जब हम्म। वो मेडिकल के अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम वो तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या फिल किया, वरना उसके पास सारा रहता है ओपन। तो वो तुमसे अच्छा। वही चीज देखेगा कि दिख भी रही कि नहीं। अगर हाँ। उसको लगता है कि ठीक है तो वो वही ओके रहने देता है, अपने हिसाब से ही वो उसको एडिट भी कर देता है तुरंत ही, कि तुमने स्पेलिंग ठीक लिखी है, फिर मतलब लिखने का तरीका ठीक है या नहीं है, तो वो तुरंत ही एडिट करता है। हम जैसे समझ मैंने गए वो। लिखा था ना, प्रॉपर ब्लैक मोल लोकेशन और लिखा हुआ था, प्रॉपर हाँ हाँ लैंग्वेज हाँ वो वही वही। मेंशन करते हैं। जैसे मैंने ब्लैक मोल लिखा था ऑन लेफ्ट हैंड रिस्ट, तो उसने क्या हुआ, ब्लैक हटाया, केवल मोल रहने दिया, बस इस टाइप से। तो अपने आप अच्छा एडिट करता है, हाँ हाँ। और बाकी उसको अच्छा। जो लगता है कि हाँ ये चीज नहीं चलेगी, तो फिर वो दोबारा से अपने खुद ही ढूंढेगा, तुम्हारे शरीर को खुद ही लिख देगा फिर। अच्छा, डीबी में और किस चीज में किसी को प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे नहीं कोई नहीं सर? भाई, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं इसको। अगर आईटीआई है तो केवल 10th और आईटीआई दिखा दो, 12th हाँ की जरूरत भी नहीं है। अगर हाँ। डिप्लोमा है तो 10th 12th और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लग रहा है? हाँ हाँ, सेमेस्टर वाइज लग रहा है भाई। अगर जैसे सेमेस्टर वाइज नहीं मिला है तो? फाइनल ईयर की तो होगी, वो एक बार तुमसे पूछेगा जरूर कि अगर आती है तो भाई वो ओरिजिनल दिखाओ। हाँ, तो समझ मैंने गया। तो बोला था। अगर जैसे कि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है तो फाइनल ईयर की तो मिलती ही मिलती है, तो वो दिखा दो केवल। हम्म। अच्छा, अच्छा, वो जो डीबी का। डीवी की एडमिट हम्म। कार्ड की फाइल होती है ना भाई, वो यहाँ पे तो उसने मांगी थी, वो जमा कर लेता अपने पास ही, ओरिजिनल वाली अच्छा। जितनी भी और होती हैं वो सारी। सीबीटी, अच्छा, मतलब कि अगर ना हो तो? ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो अगर तुम प्रिंट आउट तुमने निकलवा रखा है ना, जैसा होता है ना फाइल फोन में पड़ी हाँ होती है तो हम प्रिंट करा लेते हैं, तो उससे भी हाँ। काम चल जाता है। अच्छा और अच्छा। सीबीटी वन का तो मतलब कंपलसरी कर दिया था, ऐसा कि होना चाहिए वो तो, चाहे हाँ, तुम्हारे सीबीटी। पीडीएफ निकलवाई हो या फिर ओरिजिनल वाला हो, कुछ भी। अच्छा, सीबीटी वन का कोई भी एक हो, क्योंकि उसमें रोल नंबर मेंशन होता है और हाँ रोल हाँ, वो नंबर रोल साथ वो नंबर होता है। लिखना होता है ना? हाँ हाँ, वही हम्म। वही। तो उसमें फॉर्म में क्या भरना है, वो रोल नंबर? हाँ, फॉर्म में भरना पड़ता है, जैसे हम जो होता है ना फॉर्म, तो देखना है डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे पहला 2-3 पेज हम्म। का होता है। तो हम्म। सारी चीजें बताते हैं प्रॉपर कि इसमें क्या क्या फिल करना है, तो उसके हिसाब से सारा करना रहता है। अच्छा, तो फोटोग्राफ में क्यों, कौन सा लगाए थे कलर में? फोटोग्राफ में लेटेस्ट वाला। व्हाइट बैकग्राउंड? हाँ, व्हाइट बैकग्राउंड से लेटेस्ट वाला। या डीबी, चलो ठीक है, डीबी कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद हॉस्पिटल का अलॉटमेंट कैसे चल रहा है? भाई मैं मेन चीज बताऊँ हॉस्पिटल के अलॉटमेंट में क्या है, हाँ। ना वहाँ पर डीबी का रोल नंबर मतलब मायने रखता है, और ना ही तुम किस हिसाब से बैठे हो अंदर, जो मतलब ऑफिस है ना हॉल वाला, हम्म। जिसमें हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ना ये मैटर करता है कि तुम किस रूम में हो, कौन से नंबर पे हो, वो भी मैटर नहीं करता। मेन चीज क्या है कि तुम्हारी जो फाइल यहाँ से उठकर ऊपर जाती है हम्म। ऑफिसर के पास, मतलब जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास जब जाती है, तो वहां पे तुम किस सीक्वेंस में लगे हो,
वो चीज मैटर करती है। अगर वो तुम्हारा नाम पहले बोल देता है तो तुम पहले जाओगे, ठीक है ना। तुम्हारा नाम पहले बोल दिया, तुम्हारा मन नहीं जाने का, तुम पीछे हो जाओ, जाओ ही मत, अच्छा ठीक है। अच्छा। वॉशरूम भाग जाओ, पानी पीने चले हाँ जाओ, कुछ भी करो, हाँ क्योंकि वहां जो सीक्वेंस बनेगा भाई वो मैटर करेगा हाँ, उसके वही बाद में। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल अलॉटमेंट। हाँ वो तो तुम जब आप थे तो फाइल तो आप क्या कैसे? सफल हो जाती है ऊपर जाते जाते। हाँ हाँ, वो नंबर वाइज ऊपर जितना कंप्लीट होता जाता होगा ऊपर भेजते जाते होंगे। हाँ हाँ हाँ, वो सफल हो जाती है सारी, तो वो कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। लेकिन ऊपर क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिसको अगर जो होते हैं ना चतुर लोग होते हैं वो करते हैं नौटंकी ये सब। हाँ तो कोई भी तो कर सकता है। तो आपके समय पे कैसे अलॉटमेंट हुई हॉस्पिटल में? तो वही ना, हम लोग की लाइन लगवाई उन्होंने, अंदर गए, अंदर से बाहर आए, जब वो मार्क वाली लाइन के लिए बुलाता है अलग से, हम्म। लाइन बनवा के, तो वहां पे आगे के जो बच्चे थे उन्होंने शुरू के 15 बच्चों को सोलापुर भेज दिया, अगले 15 बच्चों को बैकुला भेज दिया, और उसके अगले वाले को बांद्रा, और उसके बाद में लोअर परेल। अच्छा, ये कल मतलब 19 तारीख को था ना ये डीवी? हाँ हाँ, ये डीवी 19 को था और 20 को मेडिकल रिपोर्ट करना था आज। तो मतलब बैकुला में मेडिकल है आपका? मेरा, हाँ हाँ, मैं वैसे मेरा रो भी थर्ड वाली थी और फर्स्ट सीट पे था मैं। और मेरे साथ वाला जो ना वो फर्स्ट रो में फोर्थ नंबर पे था, डीवी की अच्छा लिस्ट में भी, और बैठाया भी वैसे ही था, लेकिन अच्छा। मेडिकल मेरे साथ मिला उसको। तो बैकुला बैकुला में कैसा चल रहा है मेडिकल? भाई बहुत बढ़िया है, पता है क्यों? एक तो इसमें यहाँ पे ना सारी मतलब फैसिलिटी सारी है, तो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। और सारी एडवांस मशीन है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडवांस ईसीजी मशीन वगैरह होती भी है तो नॉर्मल एकदम। प्रॉब्लम नहीं होती, सब एक चीज एक्यूरेट आती है। एक एक ये चीज बेनिफिट भाई मिलता एकदम। है कि जो एडवांस मशीन का जो भी चीजें होती है प्रॉपर विजुअल होता है सब कुछ, अब अच्छे से जैसे मतलब रीडिंग होती है। बांद्रा वाला था, इन लोग को फिर उसके लिए वहां भेज दिया ना जगजीवन में, फंडस वगैरह के लिए, और या ईसीजी की जो रिपोर्ट है वो वेरीफाई कराने के लिए जगजीवन भेज देते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, बैकुला में सारी चीजें एकदम वहीं होंगी तुम्हारे, कहीं नहीं जाना तुम्हें। तो अच्छा, कैसा रहा क्या प्रोसेस बताइए यहाँ का? प्रोसेस में क्या, जैसा भी हम जाएंगे तो वो बुलाने आ जाएगा, 9 बजे की रिपोर्टिंग होती है तो 9 बजे बुलाने आ जाएगा तुमको एक। फिर वो अच्छा। ले जाएगा, तो सबसे पहले वो बोलता है कि अगर कोई नाश्ता करके आया तो वो उसको कल होगा, और अगर कोई नाश्ता करके नहीं आया जो लोग, उन सारों का ब्लड टेस्ट होगा अभी। हम्म। तो वो ब्लड के लिए सैंपल ले लेते हैं, हम्म और उसके बाद में तुमको वो अगर टाइम होता है ना, कोई 10:30 बज जाते हैं तब तक ही, तो वो हम्म। तुमको कुछ खाना खाने को बोलते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करने को बोल देता है कि ब्रेकफास्ट करके आओ। फिर ब्लड टेस्ट के ब्रेकफास्ट, बाद? हाँ हाँ, ब्लड टेस्ट के बाद में ब्रेकफास्ट करा लेगा। फिर वो या तो वो तुमको एक्सरे और ईसीजी के लिए ले जाएगा, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम करा के, या फिर अच्छा। वो सीधे ही तुमको दोबारा से ब्लड टेस्ट के लिए भेज देता है। 2 सैंपल लेता है फिर से, एक हम्म। पहले लेगा फास्टिंग में, और एक आफ्टर मील लेता है, 2 सैंपल। हाँ, दो, समझ फिर वो गया ब्लड समझ गया। वाला खत्म हो जाएगा, और उसी टाइम पे ब्लड का जब लेता है ना, तो यूरिन का बोल देता है, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले ही। हम्म। हम लोग बाद में भी दे सकते हैं और पहले भी। अच्छा, ये फिर वो कितने लोग ऊपर थे आप लोग वहाँ पे बैकुलम? 15 लोग थे। अच्छा, टोटल उस दिन मतलब डीवी के समय टोटल कितने का सीट था, 60 का है? चार, हाँ हाँ, चार 60 का सेट था, लेकिन 4 एब्सेंट थे। अच्छा, आपके में 15 थे मतलब? हाँ हाँ, शुरू से पूरे पूरे 15 बनाता है, बाकी जितने बचते हैं वो लास्ट वाले में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया इस ब्लड टेस्ट हो गया उसके बाद? उसके बाद फिर वो एक्सरे के लिए ले जाएंगे तुमको, एक्सरे में फिर वही एक्सरे होगा तुम्हारा, चेस्ट का? थोड़ी देर बाहर बिठाएगा। हाँ, चेस्ट का केवल एक्सरे लेगा, बाहर बिठा करके तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी इतने में। अधिकारी तुम्हारे साथ एक चलता ही रहता है ना, वो उनका असिस्टेंट अच्छा, जो भी रहते हैं। वहां पे हाँ वो, मतलब साथ में है, अच्छी बात है, नहीं बहुत जगह नहीं रहते। नहीं भाई वो साथ में ही चलेगा, वो फाइल सारी लेके चलेगा, तुम्हें केवल उसके पीछे चलना है। हम्म। फिर उसके बाद में ईसीजी के लिए ले जाएगा तुरंत ही, एक्सरे के बाद में। तो हम्म। हम लोग का फिर ईसीजी हो गया। ईसीजी में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी तक सुना, लोगों के मन में जो डर है ना ईसीजी वाला, यहाँ 15 बच्चे थे भाई, एक को भी दिक्कत नहीं आई कि किसी का दोबारा लेना पड़ जाए। रीजन है ना कि एडवांस मशीन है, मैं बता रहा हाँ हूँ रीडिंग वही अच्छे से भाई, हो रही है बस, और कुछ कोई नहीं है। दिक्कत नहीं भाई। और मतलब एक को थी, मतलब तो पता नहीं क्या, और उसको मतलब उसका दोबारा उसी टाइम दोबारा से रीडिंग ले ली थी बस, खाली ये एक ही बच्चा था जिसका, पता नहीं डर गया कि क्या, मतलब ऐसा। हाँ वो बता रहा था कि थोड़ा सा हिल गया था, मतलब अपनी पोजीशन से हम्म। हिल डुल गया होगा, तो उसकी रीडिंग दोबारा ले ली, बस यही था, और बाकी कोई ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद में सीधे हमको ले गया फंडस के लिए। रीजन टेस्ट नहीं हुआ, सीधा फंडस? हाँ हाँ, विजन नहीं हुआ आज, तो सीधा फंडस ले गया, और फंडस में क्या है, पहले लेसिक वाला उन्होंने चेक किया, हम्म। लाइट वाइट मार करके। हम्म। फिर आया बाहर, जैसे बैठे थे उसने ड्रॉप डाल दी। ड्रॉप में थोड़ी दिक्कत हुई बच्चों को, मतलब क्या है कि जैसे आधे घंटे हम लोगों को बंद करने को आके बोला, फिर अच्छा। बंद करने के बाद में आके बोल दिया, तो क्या था कि कुछ बच्चों का जब आधा घंटा हो गया, तो वो चेक करता है कि तुम्हारी आंखें डायलेट हुई है कि नहीं हुई है।
अगर टॉर्च मार के चेक करता है, अगर डायलेट नहीं हुई है तो वो फिर से तुमको ड्रॉप डालेगा और फिर आधे घंटे बाद बुलाएगा। तो ऐसे मतलब हम्म। आज लगभग 3-4 लोग बच्चे थे ऐसे जिनका डायलेट हो ही नहीं रही। एक को तो भाई मेरे से आगे लगा था लाइन में, फर्स्ट नंबर वो था, सेकंड पे मैं। तो उसका वो आंखें डायलेट नहीं हुई भाई 3 बार में भी। हम्म। तो उसको हर आधे आधे घंटे पे वो ड्रॉप डालता रहा फिर बाद में। तो वो मैडम चेक की, और थोड़ा सा डाउट होता तो भाई वो दोबारा भी चेक करते हैं वो लोग। हाँ, तो मतलब एक इतना बच्चे को टेस्ट हुआ आज आपका? इतना ही हो पाया भाई, केवल फंडस पे लाके शाम को बोल दे कि अब कल आना, और कल केवल विजन और फिजिकल एक्टिविटी बची, और तो कुछ नहीं बचा मेरे को लगता है। अच्छा, तो विजन और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि आपके दोस्त कल थे तो हाँ हाँ, कैसा अभी हो? उससे बात हुई नहीं है, अभी मैं करूंगा। वो वहीं पे था, उसको आज फ्री कर दिया वैसे वहां पे था तो, क्योंकि ना कल वालों की फाइल लेट पहुंची थी 2 बजे वहां पे दोपहर में। अच्छा तो उनका अच्छा। ब्लड सैंपल भी नहीं हुआ उनका, फिर हम लोग के साथ ही चल रहा था सारा चीजें। तो अच्छा, आज उनका फ्री हो? जितने में हमारा फंडस हुआ उतने में उन लोग का विजन कर दिया उन्होंने। ठीक ठीक। ये था भाई। अब कल विजन हो जाएगा तो हम लोग को शाम को बोल रहा है कि 1-2 घंटे में फ्री कर देंगे। देखो कल क्या होता है। और वैसे तो ठीक आज ही बोल रहे थे कि आज ही तुम लोग का फ्री कर देंगे सारा, लेकिन है। वो थोड़ा सा वो 15 बच्चे कल के भी थे ना, तो उनका थोड़ा टाइम लग अच्छा, गया इसलिए। और ठीक ठीक। स्टाफ भाई बहुत सपोर्टिव है भाई, बहुत अरे यार, सपोर्टिव, मजा। अच्छी बात है कि मुंबई जोन मतलब सबसे मतलब वो था, लेकिन अब तो चलो हाईलाइटेड है ना। हॉस्पिटल, हाँ, हाईलाइटेड था, लेकिन अच्छा लगा सुन के कि मतलब इस तरीके का बिहेवियर और सब भी है। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टेंशन की बात कोई नहीं है। हाँ।